हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 22 मार्च दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है महत्वपूर्ण सवाल। मरकुस उसके 10वें अध्याय के 17वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। अजीजों, अगर इस दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर एक इंसान को समझना चाहिए, वह यही है। यह वह प्रश्न है जिसे हर किसी के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। एक बार एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया। उसने यीशु के सामने घुटने टेक दिए और यह सवाल पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उसे पवित्र शास्त्र में दी गई सभी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा। जवाब में उसने कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह हर मनुष्य के दिल को जांचते और समझते हैं। उनके लिए कुछ भी छिपा नहीं है। हालांकि उसने बताया कि वह अपने लड़कपन से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, लेकिन प्रभु जानते थे कि उसने अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। उसका अनंत जीवन की विरासत में शामिल ना होने का कारण यह है कि उसने अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था। जब परमेश्वर ने उससे जीवन के पूर्ण समर्पण के बारे में बात की तो वह दुखी होकर चला गया। वह उन कुछ लोगों में से एक है जो यीशु मसीह के पास आने के बाद भी दुखी होकर दूर चले गए। परमेश्वर वह है जो आपके दिल और दिमाग को परखता है। जब आप अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं, केवल तभी आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। समर्पित जीवन आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को लाता है। यह आपको अनंत जीवन देता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 8 से लेकर 11वें वचन तक इस तरह हम देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको उसी सामर्थशाली स्तर और अनुपात में उपयोग करेंगे जिस अनुपात में आपने अपना जीवन उनको समर्पित किया है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20वें वचन में से, जहां इस तरह लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अजी जो परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके उनके अनुसार जीवन जीने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।